Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 9 heredity and evolution. In my previous video I will explain to you the important terms related to this chapter. Today I am going to explain Mendel's experiment. Gregor John Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involved the transfer of characteristics from parents to progeny. ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड अपनी स्टडी दी और हमें एक्सपेरिमेंट दिए। इन्होंने इससे रिलेटेड लॉज हमें दिए और ये जो लॉ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Mendel chose pea plants for studying inheritance because pea plant had a number of clear-cut differences which were easy to tell apart. For example, tall and dwarf pea plant. Some pea plants produce round yellow seeds while others produce wrinkled green seeds etc. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना, मटर के पादप के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट क्यों किए। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो पी प्लांट है उसमें जो डिफ्रेंशिएशंस हैं वो क्लियर कट दिखाई देते हैं, जैसे कि लंबे पी प्लांट और बौने पी प्लांट। इसके अलावा इसमें से कुछ पी प्लांट ऐसे मिलेंगे जो कि येलो कलर के राउंड सीड्स देते हैं और कुछ पी प्लांट ऐसे मिलेंगे जो ग्रीन कलर के रिंकल सीड देते हैं। अनदर रीज़न फॉर चूजिंग पी प्लांट वॉज दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पी प्लांट को मटर के पादप को इसीलिए चुना गया था क्योंकि यही एक ऐसे पादप हैं जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये मैं आपको पहले ही चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो रिज़ल्ट मिलते हैं इसमें वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, पूरी तरीके से प्योर होते हैं, इसीलिए पी प्लांट को चुना गया। Mendel chose pea plant because many generation of the pea plant can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animal. pea plant को चुनने का एक कारण ये भी था कि इसकी जो स्टडी है वो बहुत ही सिंपल है। जो अगर यही एक्सपेरिमेंट वो एनिमल्स के ऊपर करते और फिर स्टडी करते तो ये स्टडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो यहाँ से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा था कि क्या वजह थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना। ओके, नाउ नेक्स्ट है लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या था मेंडल का? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट एंड ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच अकर्स इन पेयर्स। ओनली वन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल के अंदर ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम में मतलब जो F1 जनरेशन जो होती है उसमें वही कैरेक्टर शो होता है जो कि डोमिनेट होगा, वही वो कैरेक्टर। और इसके अलावा जैसे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लंबे पादप और बौने पादप पे एक साथ किया था। टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट इनको एक साथ लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें जो लास्ट के अंदर जो F2 जनरेशन हमें मिलती है उस F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1 होता है और जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 होता है। जबकि जो F1 जनरेशन हमें इसके अंदर मिलेगी उस F1 जनरेशन के अंदर मिक्स होता है, यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t वाले जो प्लांट होते हैं वो एक साथ ही मिलते हैं हमें। तो मैं इसको आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। देखिए ध्यान से कि हमने सबसे पहले क्या करा, कैपिटल T के पेयर से हम शो कर रहे हैं टॉल प्लांट्स को। किसको शो कर रहे हैं बेटे? टॉल प्लांट को। ओके, और जो शॉर्ट प्लांट हैं, शॉर्ट प्लांट उसको हमने शो करा स्मॉल t से। ओके, यस, इस तरीके से हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले ये आपस में सेपरेट होंगे,
यस, तो फर्स्ट ये इस तरीके से कैपिटल टी अलग हो गए यहाँ पर और ये यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या होगा बेटे कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस करवाएंगे हम लोग, तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो किस तरीके की होगी वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ से कैपिटल टी इस शॉर्ट इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये इधर वाले से। ओके, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, देन यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। कौन सी जनरेशन मिल गई है हमें, ये मिली है हमें F1 जनरेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये फर्स्ट लॉ के बारे में। तो फर्स्ट ये तो हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसमें जो हमें F1 जनरेशन मिली है वो क्या मिला है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी के पेयर मिले हमें। यानी इसको अगर मैं ये लूँ कि मेरे पास में 100 प्लांट थे, ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट के, तो क्या होगा कि 50 और 50 का रेशो हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि टॉल एंड ड्वार्फ दोनों तरह के कैरेक्टर उन प्लांट्स के अंदर होंगे। आया था समझ में। नाउ नेक्स्ट है कि अब हमारे पास जो F1 जनरेशन के अंदर मिला वो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर हमें मिला है इस तरीके से। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्रॉस करवा कर F2 जनरेशन हम लोग ले रहे हैं। तो वो किस तरीके से होगा, पहले ये सब अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। यस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ओके, इन्हें हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। अब इसे कराने के लिए सबसे सिंपल मेथड है हमारे पास कि हम इस तरीके का बॉक्स बनाएं एक, और इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाले जो दोनों हैं इनको हम यहाँ शो कर दें, और ये वाला जो है कैपिटल टी वो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, और इधर आ गया हमारे पास स्मॉल टी। ओके, ये वाला जो है ये कैपिटल टी इधर आ गया और ये वाला जो है वो हमने यहाँ शो कर दिया। अब इनके बीच में क्या करा रहे हैं हम लोग, क्रॉस करा रहे हैं। तो क्रॉस कराने के बाद में क्या करना है, आपको इसे मल्टीप्लाई करते चलना है। कैपिटल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, ये कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, फर्स्ट अब कैपिटल टी को स्मॉल टी से करेंगे तो हमें क्या करना है, जो कैपिटल होगा उसको पहले रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो रिजल्ट आपके पूरी तरह से सही आएंगे। कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आएगा, ये आ गया हमारे पास। वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये जो नीचे वाला जो है इसको ऊपर वाले टी से करेंगे तो पहले कैपिटल को ही रखेंगे कैपिटल टी और बाद में क्या आ जाएगा स्मॉल टी। अब स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, अब आपको देखने से क्या लग रहा है, इसमें कैपिटल टी वाले टोटल प्लांट कितने हैं। अगर हम इसको 100% लेके चलते हैं कि ये जो हमारे पास में 100% है, तो 100% में से केवल कैपिटल टी की बात करें तो ये कितना आ रहा है बेटा, 25%। ओके, और यदि हम कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर हम लोग देख रहे हैं तो वो पेयर कितने हैं हमारे पास में, 1 and 2, 2 पेयर्स हो गई है। यानी कि हम इसको कितना रेशो दे सकते हैं, 50 का, 50% हो गया। और इसके बाद में ये स्मॉल टी का है हमारे पास में, तो स्मॉल टी को हम लोग कैसे लेंगे, अगेन 25% हो गया ना। तो अब मैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 25 1 से 25, देन 2, देन 1। तो हमारे पास में क्या रेशो आ रहा है बेटा, ये हमारे पास रेशो आ गया 1:2:1 का। तो ये क्या है इसका, ये इसका हो गया जीनोटाइप। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग, ये हो गया इसका जीनोटाइप। और यदि हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो यानी दिखने में कैसे हैं, ये टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। यदि हम इसकी फिनोटाइप की बात करेंगे तो कैपिटल टी वाले कितने ब्लॉक्स हैं, ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जिनमें कैपिटल टी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 ब्लॉक्स हैं जिसमें कैपिटल टी है। और स्मॉल टी शुद्ध पूरी तरीके से, यानी कि
उसमें कैपिटल टी नहीं होना चाहिए। तो यदि हम स्मॉल टी की बात करें तो हमारे पास में एक ही है, यानी 3:1। ये क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइप। क्या हो जाएगा बेटा इसका फिनोटाइप। ओके, तो अब अगर हम लोग पूरी स्टडी देखते हैं तो पूरी स्टडी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब फर्स्ट जनरेशन, जब हम पी प्लांट के टॉल और शॉर्ट प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें F2 जनरेशन मिलती है, उस F2 जनरेशन से हमें जो फिनोटाइप मिलता है, वो फिनोटाइप क्या मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें 3:1 का। और जो हमें जीनोटाइप मिल रहा है, वो जीनोटाइप क्या मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 1:2:1 का। ओके, आया यहाँ तक समझ में? यस। नाउ नेक्स्ट है सेम ये स्टडी जो है अब हम लोग सेकंड वाले में करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं इसे हिंदी के अंदर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस जब हम इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, देन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। जब अभी तो हमने क्या लिया था बेटा, जो प्रीवियस जो हमने पार्ट कंप्लीट किया उसमें केवल एक ही कैरेक्टर लिया था कि या तो पी प्लांट लंबे थे या पी प्लांट बौने थे। ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं आपके सामने, ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें हमने क्या लिया है, इसके सामने हमने ये लिया है कि जो पी प्लांट है उसमें स्टडी हमने की है इस बार सीड की। किसकी स्टडी की है? सीड की है। और सीड के अंदर क्या है कि सीड राउंड एंड येलो है। एक बार तो ये हो गया राउंड एंड येलो, और दूसरा है कि सीड जो है वो झुर्रीदार यानी रिंकल है और ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम लोग करवाते हैं इनका, तो इसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल RR और कैपिटल YY से। येलो वाले जो सीड हैं उनको कैपिटल R का पेयर है और कैपिटल Y का पेयर है। और जब हम स्मॉल वाले की स्टडी करते हैं तो स्मॉल R का और स्मॉल Y का पेयर है। तो जब इनका जब हम लोग इसी तरीके से जो मैंने अभी प्रीवियस लॉ आपको सिखाया उसी तरह से हम इसका ये बोर्ड बनाकर सेक्शन बना के जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हमें इसके अंदर जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो रिज़ल्ट हमें क्या बताते हैं कि इसका जो जीनोटाइप मिलता है वो जीनोटाइप क्या होता है 9:3:3:1। ओके, 9:3:3:1 यानी कि 9 सीड्स तो ऐसे थे जो कि येलो एंड राउंड हो जाएंगे, 3 ऐसे हो जाएंगे जो कि ग्रीन एंड राउंड टाइप में थे, फिर ग्रीन और रिंकल वाले आ गए। और तो इस तरीके से जो हमें रिज़ल्ट है वो क्या मिलता है, जीनोटाइप का 9:3 फिनोटाइप का 9:3:3:1। ओके, तो इस तरीके से ये जो दोनों लॉ हैं वो हमें मेंडल्स के द्वारा दिए गए हैं, जो कि उन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ध्यान रखना इसका जो हम लोग फिनोटाइप ले रहे हैं सेकंड वाले पार्ट का, सेकंड लॉ का, तो वो फिनोटाइप कितना हो जाएगा हमारे पास 9:3:3:1। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है उसकी स्टडी है कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ बताया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेट ऑफ अ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ये पहले ही आपको बता दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो जीन के थ्रू पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। जीन वर्क इन पेयर, जीन किस में वर्क करता है, पेयर के अंदर वर्क करता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर कि ये देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी करेंगे हम लोग आगे जाकर। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स जो हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया है, तो आगे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो करेंगे जीन्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है बेटा। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है आपको देखने से लग रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है ना, इस तरीके से ये जो आ रहा है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया हमारा, और इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ शुगर जो है उसके बारे में बता रखा है। Through the offspring inheritance 2 genes of each trait from its parents, but the trait shown by the offspring depends on which inherited gene is dominant
ऑफ द टू। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि टू टू के पेयर के अंदर जो जीन्स हैं उनके जीन्स के कैरेक्टर्स होते हैं। न्यू आने वाली संतति में ऑफस्प्रिंग में कौन सा कैरेक्टर शो होगा, ये डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा जीन जो है वो डोमिनेट है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, होने वाला जो बेबी है उसके अंदर कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।